पिछले वीडियो में हमने फॉर्म टैग्स सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के टेक्स्ट एरे और फाइल टेक्स्ट। दोनों एलिमेंट्स रियल वेबसाइट में बहुत ही काम आते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड़ है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया का यूज होता है जब यूजर को लॉन्ग टेक्स्ट लिखना हो, जैसे कि फीडबैक हो गया, मैसेज हो गया, एड्रेस हो गया। दोस्त देख सकते हो मेरे बाजू में दो एग्जांपल भी बनाए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि टेक्स्ट एरिया कैसा दिखता है। टेक्स्ट एरिया टैग, चलिए दोस्तों उसके एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लेबल लिखेंगे मैसेज, उसके बाद लेबल को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया जो हमारा मेन एलिमेंट है। जैसे ही हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे उसके बाद के अंदर दो एट्रीब्यूट भी हम यूज वो भी हम बट हम पहले टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, उसके बाद बीच में जो हमें प्लेस होल्डर लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया ओवर कर देंगे। तो दोस्तों मैं आगे ये भी आगे लाइव एग्जांपल में भी समझा दूंगा। पहले मैं आपको रोज और कॉलम समझा देता हूँ। टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज का यूज होता है रो को डिस्प्ले करना, मीन्स के जो हमारे टेक्स्ट एरिया की साइज है उसकी जो हमें रो बनानी है, हमें हाइट बनानी है, उसके लिए यूज होता है। और कॉल्स का यूज होता है विड्थ के लिए, जिसके कारण हम हमारे टेक्स्ट एरिया की विड्थ सेट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम इसे लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एक काम, पहले हम नया टीआर बनाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। हम क्लाइंट की स्पेस बढ़ा देंगे, मीन्स कि एक रो खाली छोड़ देंगे, जिससे कि आपको थोड़ी स्पेस दिखे, आपको समझने में इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टीआर स्टार्ट करेंगे, टीआर को बंद कर देंगे और उसके बाद एक टीएच लिख देंगे और टीएच को बंद कर देंगे। और इस टीएच में हम कुछ नहीं लिख रहे, कि हम एक स्पेस छोड़ रहे एक रो की। तो हम नेक्स्ट दूसरा टीआर बनाते हैं और टीआर को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टीएच मीन्स टेबल का हेडिंग, और टेबल की हेडिंग को बंद करके हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल टैग, बट उसके लिए लेबल टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेबल टैग लिखेंगे और उस लेबल टैग को बंद कर लेंगे और बीच में हम लिखेंगे मैसेज जो हम लेबल में डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद हम लिखने वाले हैं टेबल डेटा मीन्स टीडी। टीडी के अंदर हम लिखेंगे कि जो हम टीडी के अंदर हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, बट पहले क्या करते हैं टीडी को बंद कर लेते हैं, उसके बाद एक एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया को बंद कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसलिए इसे हमें बंद करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमने एक टेक्स्ट एरिया बना दिया। चलिए तो हम कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके चेक करते हैं कि हमारा टेक्स्ट एरिया कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया तो यहाँ पे मेरा लेबल और साथ बाजू में टेक्स्ट एरिया आ गया। बट दोस्तों हमने एक स्पेस छोड़ी थी, वो हमें यहाँ पे शो नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे हमने व्हाइट स्पेस छोड़ी थी, मीन्स कि हमने कुछ लिखा नहीं था। ओके, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस है जिसके कारण हम व्हाइट स्पेस छोड़ सकते हैं, तो जिससे कि हमें व्हाइट स्पेस दिखे, या कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जिसको यूज करके हम सेपरेटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए हम टेक्स्ट एरिया समझ लेते हैं, बाद में आगे के टैग में देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मैसेज मीन्स लेबल और उसके बाजू में हमारा टेक्स्ट एरिया शो कर रहा है, जो इनपुट से थोड़ा बड़ा है। टेक्स्ट एरिया हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर अपने आप हिसाब से टेक्स्ट एरिया बड़ा या छोटा कर सकता है, जिससे कि उसे बड़ी लाइन लिखने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए। चलिए तो हम एट्रीब्यूट को लिखते हैं। तो पहले हमने सीखा था रोज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रोज, और रोज के अंदर हम वैल्यू दे देंगे। जैसे कि हमने 4 दे रखी थी एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी 4 दे के मैं फाइल सेव करके देखते हैं कि हमारे ब्राउजर में देखते हैं हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। ब्राउजर में आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो हमारा जो जो हमारा टेक्स्ट एरिया था वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो फिर से हम एक बार हाइट चेंज करके देखते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा पता चले। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिर से हाइट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, जिससे कि आपको इसे समझ आए। तो दोस्तों फाइल को रिलोड करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों टेक्स्ट एरिया की हाइट
थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हमने 4 की जगह 6 लिख दिया। अब हम कॉल्स देखेंगे जिससे हम विथ एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम कॉल्स देखेंगे जिसके कारण हम विथ सेट कर सकते हैं। कॉल्स और कॉल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ वेर। ओके, फाइल को सेव कर लिया, फाइल को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो विथ हमारी कम हो गई क्योंकि हमने बार दिया। चलिए तो फिर से एक बार चेक करते हैं चेंज करके। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, सेव किया, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो फिर से साइज बढ़ गई हमारी। तो इस तरह से हम हमारी जो टेक्स्ट एरिया है, अभी के लिए हम मैसेज में लिखा है उसके अंदर एड्रेस कमेंट कुछ भी लिखो स्टोर करवा सकते हैं। उसकी हाइट हमारे अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वो उसके हिसाब से हाइट सेट करता ही है। तो हम यहाँ प्लेस होल्डर लिखते हैं। फाइल को सेव करते हैं, फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने फाइल रिलोड किया बट यहाँ में हमें टेक्स्ट एरिया शो नहीं कर रहा। तो हमने टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट होल्डर लिखा है वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा। हमने फाइल रिलोड की तब भी, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के अंदर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट नहीं आता। ये दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड क्या होता है? फाइल अपलोड का यूज होता है जब हम यूजर से फोटो, रिज्यूम या डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल मैं डायरेक्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। तो हम इनपुट लिखते थे और इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखते हैं। उसके अंदर हम जैसे ही यहाँ पे फाइल लिखते थे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक अपलोड फाइल का बन जाएगा। जैसे कि राइट साइड पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। दोस्तों फाइल अपलोड करने के लिए थोड़े बहुत दूसरे एट्रीब्यूट की भी जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम पहले फॉर्म टैग लिखते हैं। तो फॉर्म टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट आता है, वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा जब हम फाइल को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट का नाम लिखना है ENC टाइप का फुल एनक्रिप्शन टाइप होता है। तो डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये क्या करेगा कि जब भी हम फाइल अपलोड करेंगे तो ये इनपुट फाइल में हम जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो एरे फॉर्मेट में सेंड कर देगा। उसके बाद जैसे हम लेबल लिखते हैं उस तरह से हम लेबल लिखेंगे। जैसे कि लेबल स्टार्ट किया उसके अंदर अपलोड फाइल, उसके बाद हम लिखेंगे लेबल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टैग फाइल दे देंगे जिससे कि वो हमारा अपलोड फाइल का इनपुट बन जाएगा। उसके बाद हमारा सबमिट बटन आएगा जब हम फाइल को सबमिट करें। चलिए दोस्तों ये भी हम लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं। दोस्तों हम एडिटर में आ गए, फिर से एक नया रो बनाएंगे, रो को क्लोज करेंगे। उसके बाद पहले टेबल हेडिंग लिखेंगे। टेबल हेडिंग के लिए TH यूज करेंगे उससे स्टार्ट करके, और बीच में हम लिखेंगे टेबल को, और टेबल को भी क्लोज कर, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिज्यूम या फोटो, आप जो भी लेबल देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे टैग TD टेबल डेटा को, और टेबल डेटा के अंदर हम लिखेंगे इनपुट फाइल। टेबल डेटा में हम इनपुट फाइल को लिखेंगे, उसकी टाइप हम दे देंगे फाइल, और फाइल को क्लोज कर देंगे। दोस्तों फाइल को हम कंट्रोल S से सेव करके ब्राउजर में चेक करते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, फाइल को रिलोड करते हैं। तो फाइल अपलोड का हमारा एक लेबल आ गया, उसके बाजू में हमारा एक इनपुट आ गया जिसमें लिखा है चूज फाइल, मीन्स के हम इसके ऊपर क्लिक करके नई फाइल चूज कर सकते हैं। पे मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारी सिस्टम है उसकी सारी फाइल्स हमें शो हो जाएगी, जिसमें से हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फाइल अपलोड की, तो जैसे ही मैं फाइल को अपलोड करूंगा उसके बाद में उस जो भी फाइल मैंने अपलोड की का नाम मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइल अपलोड यूज कर सकते हैं, जैसे जिससे कि हम यूजर के पास से डॉक्यूमेंट ले सकें। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसी का टेक्स्ट एरिया टैग, फाइल अपलोड टैग और रियल एग्जाम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म वैलिडेशन, जो बेसिक HTML हमें देता है। 2-3 तो मैंने आपको बता ही दिए थे टाइप के, और आगे 2-3 और है वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।